पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। न्यूज आईएन की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। 4 दिन पहले लोगों ने कुमाऊं मुख्य सड़क पर पाइपलाइन टूटने से पानी के बर्बाद होने, कपड़ों पर छींटे गिरने के बारे में जानकारी दी थी। इस बारे में न्यूज आईएन टीम ने भी जल संस्थान के अधिकारियों को जानकारी दी। जल संस्थान ने सड़क काटकर अंदर दबी लाइन की मरम्मत कर पानी बंद किया। क्षेत्र और वहां चलने वाले लोगों ने न्यूज आईएन की टीम को धन्यवाद कहा। बेरीनाग थाना क्षेत्र के युवक मनोज चुफाल ने हल्द्वानी में हुए पथराव और आगजनी की घटना को लेकर सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट कर दी। पुलिस की मीडिया सेल ने इसे पकड़ लिया। युवक को थाने बुलाया गया। थाना अध्यक्ष बेरीनाग विजेंद्र शाह ने मनोज की काउंसलिंग की। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पुलिस को माफीनामा दिया और भविष्य में इस तरह का कार्य न करने की बात कही। सोरघाटी के आराध्य देवल समेत के मंदिर सेरा देवल तक जाने वाले मार्ग को सेना द्वारा बंद किए जाने के विरोध में 6 पट्टी शोर के ग्रामीण कल सैनिक क्षेत्र में स्थित कासनी में धरना प्रदर्शन करेंगे। जागोटा पहाड़ के संयोजक गोपू महर ने कहा है कि देश के विभिन्न युद्धों में सर्वाधिक बलिदान देने वाले पिथौरागढ़ जिले में मंदिर मार्ग को बंद किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम निवेदन करना चाहते हैं, हम सेना को भी बताना चाहते हैं कि ये उत्तराखंड देवभूमि है और इस उत्तराखंड का गौरव है कि इस उत्तराखंड से कुमाऊं रेजिमेंट भी इस उत्तराखंड से है, गढ़वाल रेजिमेंट भी इस उत्तराखंड से है और अधिकतर 70% परिवारों में हमारे पूर्व सैनिक हैं। वर्तमान में भी हमारे भाई बंधु सेना में कार्यरत हैं। ये कोई जम्मू कश्मीर नहीं है कि आप मंदिरों में जाने पे हमें हमारे रोकथाम लगा दें। हम ये बताना चाहते हैं कि पिथौरागढ़ जनपद पूरे देश का, हमें गर्व है कि पिथौरागढ़ जनपद पूरे देश में एक एकमात्र ऐसा जनपद है जिसने विभिन्न लड़ाइयों में सर्वाधिक बलिदान पिथौरागढ़ जनपद के द्वारा किए गए हैं और पूरे देश में हमें हमारे जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देवभूमि में हमारे इष्ट देवता के मंदिर में जाने के लिए सेना के द्वारा हमारे पारंपरिक मार्ग को रोका गया है। विभिन्न माध्यमों से विभिन्न क्षेत्रों में हम अपनी गुहार लगा चुके हैं किंतु पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। इसीलिए हमने जिला प्रशासन, सेना प्रशासन को अवगत कराया गया था कि अगर 10 तारीख तक मार्ग को नहीं खोला गया तो 11 तारीख से हम कासनी में सेना मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और कल जागोटा पहाड़ के साथ 22 गांवों के लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन मार्ग खोले जाने तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रविवार को ग्राम ठाटा से कार द्वारा 10:40 पर राजकीय इंटर कॉलेज केमतोली हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से प्रस्थान कर 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट पहुंचेंगे। सीएम रामलीला मैदान तक रोड शो में प्रतिभाग करेंगे और संगजू कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके पश्चात अपराह्न 12:15 पर जीआईसी केमतोली हेलीपैड से प्रस्थान कर 2:35 पर क्रिकेट मैदान हेलीपैड भजनपुर बनबसा पहुंचेंगे। दोपहर 2:50 पर ग्राम फागपुर बनबसा में आयोजित गांव चलो अभियान में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 3:40 पर देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। चीन सीमा से लगे दारमा घाटी में पुल और सड़क सुधार की मांग को लेकर घाटी के ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय में क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। हमारे यहाँ जो विगत 6 महीने से जो है पुल का जो स्पेन टूटा हुआ है, वो छोटा सा स्पेन है लेकिन वो अभी तक जो है नहीं जुड़ पा रहा है। उससे जो है पूरे दर, बोंगलेंग और जितने भी वहाँ पर माइग्रेशन तो नीचे है अभी, लेकिन जो 3 गांव है वहाँ पर वो जो रह रहे हैं उनके लिए जो है बिल्कुल असुविधा हो रहा है और खतरे से खाली नहीं है। जो वैकल्पिक उन्होंने रोड बना रखा है वो रोड जो है बिल्कुल कभी भी इंसान को वहाँ पर गाड़ी जो है नदी में बह सकता है और कहीं पर भी किसी का भी जान माल का नुकसान हो सकता है। ये पिछले हम 6 महीने से जेल। ग्रामीणों ने सोबला, सेला, उमचिया में मोटर पुल, चल झूला पुल और ग्राम दर के घटकोला में सड़क का सुधारीकरण कार्य किए जाने की मांग उठाई। ग्राम पंचायत बालिंग की देवकी बंग्याल, भगवती बंग्याल, शकुंतला देवी और लक्ष्मी देवी अनशन में बैठे हैं। हम लोगों ने कई बार जो है शासन प्रशासन और गरीब के जो अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन कर दिया कि भाई हमारा सोबला मोटर मार्ग तत्काल बनाया जाए और अभी तक इन्होंने कोई सुध नहीं ली। हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी सोबला के पुल और दर मोटर मार्ग, तब तक हम क्रमिक अनशन के लिए बैठेंगे। सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, नहीं तो उग्र आंदोलन करने को तैयार हूँ। उन्होंने शीघ्र मांगों को पूरा किए जाने की मांग उठाई।
मूनाकोट विकासखंड के दौली गांव निवासी आर्थिक भट्ट ने सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आर्थिक के बड़े भाई ऋतिक सेना में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने भी ऑफिसर रैंक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। एसएसबी होना शेष है। आर्थिक के पिता जगदीश चंद्र भट्ट भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनकी माता शोभा भट्ट गृहिणी हैं। आर्थिक की इस सफलता से दौली गांव के लोग प्रफुल्लित हैं। तमाम लोगों ने आर्थिक को शुभकामनाएं दी। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता खीमराज जोशी ने हल्द्वानी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में इतनी हिंसक घटना इससे पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जो कारण है वह सामने आने चाहिए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और इसमें कहीं कहीं प्रशासन, खुफिया एजेंसियों की लापरवाही और जल्दबाजी के कारण उक्त घटना घटित हुई है। उस क्षेत्र की जनता को बिना विश्वास में लिए प्रशासन के द्वारा उक्त कदम उठाया गया, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए, घायल हुए। और उक्त मामले में हमारी आगे को भी ये मांग है, हम महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि उक्त मामले की जांच किसी न्यायालय के सिटिंग जज या पूर्व न्यायाधीश के द्वारा होनी चाहिए। इस संबंध में पार्टी की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए मजदूर, बाहरी व्यक्तियों, फड़फेरी, रेडी ठेले लगाने वाले और किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। शनिवार को टीम ने 223 लोगों का सत्यापन किया। पुलिस ने लोगों से किराएदार, मजदूरों का सत्यापन कराने को कहा। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश पर आगामी लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए हिस्ट्री शीटरों की निगरानी हेतु अभियान चलाया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ राजेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों को थाने में बुलाकर भौतिक सत्यापन परेड कराई। साथ ही उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई और अच्छे आचरण के साथ जीवन यापन करने की हिदायत भी दी गई। थल थाना अध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रोहित कुमार निवासी थाल गांव पिथौरागढ़ को शांति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया। जिले में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 65 लोगों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की। मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 17 लोगों का पुलिस अधिनियम के तहत चालान किया गया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा देव सिंह मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन कथा व्यास साध्वी अदिति भारती ने श्री राधा की महिमा, वैष्णो देवी की यात्रा का रहस्य, गायत्री महिमा आदि प्रसंगों को बखान किया। रविवार को हवन भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। उस नाम का स्मरण करते हुए एक साधक जो है जीवन की, संस्कारों की विकट से विकट परिस्थितियों को सुगमता से पार करता हुआ अपने यहाँ पर इस हृदय गुहा में, उस गर्भगृह में पहुँचता है, जहाँ पर 3 पिंडियाँ हैं, सरस्वती, काली और लक्ष्मी। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।